वन की आसा किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन ए बेडच, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी चंबल। वन की आसा बनास नदी का उपनाम है। कांगरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए काली सिंध आहू, ऑप्शन बी चंबल व गंभीरी, ऑप्शन सी बेडच व बनास, ऑप्शन डी चंबल व बामनी। कांगरोन दुर्ग स्थित है काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। भीमताल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी मांगली। भीमताल जलप्रपात स्थित है मांगली नदी पर। किन नदियों के संगम को सामेला कहा जाता है? ऑप्शन ए परवन व काली सिंध, ऑप्शन बी काली सिंध व आहू, ऑप्शन सी बेडच व बनास, ऑप्शन डी चंबल व बनास। सामेला कहा जाता है काली सिंध व आहू नदी के संगम को। मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी उदयपुर। मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात स्थित है भीलवाड़ा में। फुलवारी नाल अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी मानसी, ऑप्शन सी वाक्कल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फुलवारी के नाल अभ्यारण्य से होकर तीनों नदियां गुजरती है। करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। बारां जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए परवन, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी जाखम। बारां जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य से होकर परवन नदी बहती है। तारावटी कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी परवन, ऑप्शन सी काली सिंध, ऑप्शन डी चंबल। टोंक शहर बसा हुआ है बनास नदी के किनारे। निम्नलिखित में अंतर प्रवाह वाली नदी नहीं है। ऑप्शन ए साबी, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी कांकनी, ऑप्शन डी खारी। अंतर प्रवाह वाली नदी नहीं है, इसमें खारी नदी। कांतली नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले में होता है? ऑप्शन ए झुंझुनू, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी भरतपुर। कांतली नदी का उद्गम स्थल है सीकर जिले में। किस नदी को रुंडित नदी भी नदी कहते हैं? ऑप्शन ए बाणगंगा, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी पश्चिम बनास। रुंडित नदी कहा जाता है बाणगंगा नदी को। आहेड़ नदी उदय सागर झील के बाद किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी बेडच, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी चंबल। आहेड़ नदी उदय सागर झील के बाद बेडच नाम से जानी जाती है। राजस्थान में दक्षिण दिशा प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। ऑप्शन ए पार्वती व काली सिंध, ऑप्शन बी बनास व चंबल, ऑप्शन सी काली सिंध व लूणी, ऑप्शन डी माही व चंबल। राजस्थान में दक्षिण दिशा प्रवेश करने वाली नदी युग्म है माही व चंबल। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन ए साबी, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी कांतली, ऑप्शन डी रूपारेल। गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई बाणगंगा नदी के किनारे, सॉरी कांतली नदी के किनारे। सुनारी सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी नागौर। सुनारी सभ्यता का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, वह चित्तौड़ में है। यानी कि च च च च से चित्तौड़, च से चूलिया जलप्रपात, च से चंबल नदी। जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी लूणी। वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है वह माही नदी है। निम्न में से आधी खारी आधी मीठी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी लूणी, ऑप्शन डी खारी। निम्न में से आधी खारी व आधी मीठी नदी लूणी नदी है, जिसका पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। वह नदी जो नीचे से चौड़ी ऊपर से सकरी, इसलिए गार्ज नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी काली सिंध, ऑप्शन डी बनास। वह नदी जो नीचे से चौड़ी ऊपर से सकड़ी, इसलिए गार्ज कहते हैं, वो कहते हैं चंबल नदी को। पेसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए काली सिंध व आहू, ऑप्शन बी चंबल व बनास, ऑप्शन सी चंबल व बामनी, ऑप्शन डी बेडच व बनास। पेसरोड दुर्ग स्थित है चंबल व बामनी नदी के संगम पर। आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य में किस वैदिक साहित्य की कौन सी नदी है? ऑप्शन ए खारी, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी सरस्वती। आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य की सरस्वती नदी है। भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? ऑप्शन ए 1.16%, ऑप्शन बी 4.20%, ऑप्शन सी 2.16%, ऑप्शन डी 7.8%। भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में भाग है 1.16%। में से निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़ी, मेंथा एवं खंडेला नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती हैं? ऑप्शन ए फालोदी झील, ऑप्शन बी पंचपदरा झील, ऑप्शन सी सांबर झील, ऑप्शन डी डीडवाना झील। रूपनगढ़ी, मेंथा, खंडेला ये अपना जल प्रवाहित करती हैं सांबर झील में। सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी सोमन, ऑप्शन सी माई, ऑप्शन डी चंबल। प्रसिद्ध गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध व सैयद फखरुद्दीन की मजार माही नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। राजस्थान में अफवाह तंत्र 3 प्रकार का है। जोजड़ी नदी किस जिले की मुख्य नदी है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी सिरोही। जोजड़ी नदी मुख्य नदी है जोधपुर की। राजस्थान में अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी साबी। राजस्थान में अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है घग्गर। कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है? मोरेल, माही, साबरमती, सोम। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है माही नदी। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से है? ऑप्शन ए गंभीरी, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी रूपारेल।
उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उद्गम स्थल है रूपारेल नदी का। पूर्णत राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, माही, जाखम। पूर्णत राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह किस नदी के किनारे बना है? बनास, बेडच, काली सिंध, चंबल। राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह चंबल नदी के किनारे बना। लूणी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? अर्जुन की गंगा, कांटल की गंगा, लवणवती, कामधेनु। लूणी नदी का प्राचीनतम नाम है लवणवती। लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 330 किमी, 230 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 420 किलोमीटर। लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर। माही नदी कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी, कच्छ के रण में, खंबात की खाड़ी में, साबरमती में। माही नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है।